जय श्री कृष्ण। जय माता दी। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का आगे का श्लोक है। कटितटपीत दुकूल विचित्र मयूख तिरस्कृत चंडरुचे जित कनकाचल मौलि मदोर्जित गर्जित कुंजर कुंभकुचे प्रणत सुरासुर मौलिमणिस्फुरदंशुल सन्नख चंद्ररुचे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। अब रचनाकार ने इस श्लोक में क्या कहा है वह देखेंगे। पहली पंक्ति क्या है? कटितट पीत दुकूल विचित्र मयूख तिरस्कृत चंडरुचे। कटितट यानी कमर, पीत यानी पीला, दुकूल यानी उत्तरीय उत्तरीय की भांति पहना जाने वाला रेशमी वस्त्र, विचित्र यानी रंग से भरी, मनोहर या फिर झिलमिल। मयूख का अर्थ है किरण या दीप्ति। तिरस्कृत का अर्थ है छिपाती हुई, निष्प्रभ करती हुई। और चंडरुचे का अर्थ है हे सूर्य की प्रभा को निष्प्रभ कर देने वाली। तो देवी ने क्या है, कटी प्रदेश पर वस्त्र धारण किया हुआ है जो कि पीले रंग का रेशमी वस्त्र है। उससे जो किरणें निकल रही है उस दीप्ति का वर्णन इस पंक्ति में आया है। तो कटी प्रदेश पर यानी कमर का भाग, वह भाग जहाँ कटी वस्त्र पहना जाता है। देवी की कटी कौशेय यानी रेशमी वस्त्र से आवृत है जिसे दुकुल कहा गया है। और देवी का दुकुल पीत यानी पीले वर्ण का है जिससे विचित्र यानी रंग से भरी मनोहर मयूख यानी किरणें निकल रही है। वह किरणें इतनी दैदीप्यमान हैं कि वह सूर्य की आभा, उसकी चमक को भी निष्प्रभ कर रही है। चंडरुचे यानी सूर्य की किरणें, चमक, आभा। वास्तव में वह पीला वस्त्र जो है उस पर भी देवी की आभा का ही प्रभाव है जो इतना जाज्वल्यमान हो रहा है। तो पहली पंक्ति का पूरा अर्थ क्या हुआ? जिनके कटी पर परिधान किए पीले वस्त्र की रंग भरी किरण सूर्य की प्रभा को भी निष्प्रभ कर देती है, ऐसी देवी, कर देने वाली, सूर्य की प्रभा को भी निष्क्रिय कर देने वाली ऐसी हे देवी। अब दूसरी पंक्ति क्या है? जित कनक अचलहा मौली मदोर्जित गर्जित कुंजर कुंभ कुचे। अब जीत यानी जिसने जीत लिया हो वह, कनक यानी स्वर्ण, अचलहा यानी पर्वत, मौली यानी शिखर, पर्वत का उस शिखर, मदोर्जित यानी मदोन्मत्त, मद में चूर, गर्जित यानी चिंघाड़ता हुआ, कुंजर यानी हाथी, कुंभ यानी हाथी का गंडस्थल, ललाट। कुंभ के अलग अलग अर्थ होते हैं, यहाँ पर क्या है? हाथी का गंडस्थल यानी हाथी का ललाट। और कुचे यानी हे उन्नत वक्षस्थल युक्त देवी। तो अब दूसरी पंक्ति में क्या किया है रचनाकार ने? देवी के सौंदर्य को चित्रित किया है। अब कैसा है सौंदर्य देवी का? जित कनक अचलहा यानी जिसने जीत लिया हो कनक अर्थात स्वर्ण अचल यानी सुमेरु पर्वत। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सुमेरु एक ऐसा विशाल पर्वत है जो सोना और रत्नों से भरा हुआ है, इसीलिए इसे कनक अचल कहते हैं। ऐसे पर्वत को जीतने के बाद कौन मदोन्मत्त नहीं होगा? यहाँ इस पर्वत को जीतने के बाद, इसके मौली यानी शिखर को जीतने के बाद, मदोर्जित यानी मद में गर्व में चूर, गर्जित यानी चिंघाड़ता हुआ, कुंजर यानी हाथी, कुंभ यानी हाथी का गंडस्थल ललाट उठाए चलता है। यानी यहाँ कुंभ का अर्थ ललाट, सिर, उस उठाए हुए कुंभ के भांति, उठाए हुए गज कैसे सिर उठा के चलता है वैसे उस कुंभ के भांति उन्नत कुचे यानी वक्षस्थल, उरोज से युक्त हे देवी। तो अब दूसरी पंक्ति का अर्थ क्या हुआ है?
हाथी सुमेरु पर्वत पर विजय पाकर उत्कट मद से भरा हुआ गर्जना करता हुआ, चित्कार करता हुआ घमंड से अपना सिर ऊंचा उठाए हो, ऐसे हाथी के कुंभ यानी ललाट से उन्नत, उनके जैसे उन्नत उरोजों से युक्त हे देवी। अब तीसरी पंक्ति क्या है? प्रणत सुरासुर मौली मणि स्फुरदन अंशुल सन्नक चंद्र रुचे। अब प्रणत, प्रणत का अर्थ हुआ प्रणाम में झुके हुए। सुरासुर मतलब सुर और असुर यानी देवगण तथा दैत्य। मौली यानी सिर, मणि यानी रत्न, मूल्यवान, जवाहर, स्फुरद यानी स्फुट निकलती हुई, फूट निकलती हुई, स्फुरद यानी फूट कर निकलती हुई, अंशुल यानी किरणें, सन्नक यानी सुंदर नाखून, चंद्ररुचि यानी चंद्रोज्ज्वल आभा वाली। तो अब पूरा अर्थ क्या है इसमें? देवी के पैरों के नाखूनों का इसमें वर्णन आया है। प्रणत यानी प्रणाम में झुके हुए सुर असुर यानी देवता तथा दैत्य गणों के, मौली यानी सिर पर, मणि यानी रत्न, मूल्यवान, जवाहर, सिर पर धारण किए हुए रत्न जड़ित मुकुटों से, स्फुरद यानी फूट कर निकलती हुई, अंशुल यानी किरणों, सन्नख यानी सत नख, सुंदर नख, पैरों के नाखून चंद्र के उज्जवल आभा जैसे दीप्यमान करती है, क्योंकि प्रणाम तो पैरों में ही किया जाता है, तो नाखून जो है यहाँ पैरों के नाखून दिए हुए हैं। पूरा अर्थ हुआ प्रणाम में झुके हुए सुर असुर के सिर पर धारण किए रत्न जड़ित मुकुटों से फूट कर निकलती किरणों से जिनके सुंदर नाखून चंद्र के आभा वाले हो रहे हैं, ऐसी हे देवी। प्रणाम करने को तो झुकना ही पड़ता है। झुकने के बाद उनके मुकुट से, उनके मुकुट में लगे हुए मणि रत्नों से जो किरणें निकल रही है, उन किरणों की आभा से देवी के नख, सुंदर नख देवी के कैसे दिख रहे हैं? चंद्र के आभा जैसे दिख रहे हैं। ऐसा इस पंक्ति का अर्थ हुआ है। पूरा अर्थ कैसे हुआ श्लोक का? जिनकी कटी पर धारण किए हुए पीले रेशमी वस्त्र से फूटी चित्र विचित्र किरणों के आगे सूर्य की चमक भी फीकी पड़ जाती है, ऐसी है देवी। जैसे कोई गज या हाथी सुमेरु पर्वत पर विजय पाकर उत्कट मद से भरा हुआ गर्जना करता हुआ घमंड से अपना सिर ऊंचा उठाए, कुंभ से उन्नत सिर ऊंचा उठाए, ऐसे हाथी के कुंभ से कुंभ जैसे उन्नत उरोजों से युक्त है देवी। और देवी को प्रणाम निवेदित करते समय देवताओं और असुरों के मस्तकों पर यानी मुकुटों पर जड़ी हुई मणियों से फूट निकलती किरणों से जिनके पैरों के सुंदर नाखून चंद्र की उज्जवल आभा से दमकते हैं, ऐसी है देवी। हे महिषासुर का घात करने वाली सुंदर जटाधारी गिरिजा, आपकी जय हो, जय हो। ऐसा इस श्लोक का अर्थ है।